class 5th. Today we will do chapter 10, natural resources. In this chapter we will talk about natural resources, types of natural resources, uses of natural resources. कैसे हम natural resources को अपने लिए useful बना सकते हैं, हम कैसे उन्हें use करते हैं. Alternative resources and conservation of natural resources. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी से. तो देखिए आपको यहाँ पर दो फोटोज़ नज़र आ रहे होंगे, दो पिक्स नज़र आ रही होंगी. तो इन दो पिक्स में आपको ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं. देखिए इन लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये अर्ली ह्यूमंस हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बॉडी पे स्किन पहनी हुई है. तो ये अर्ली ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है. तो देखिए ए पिक्चर पर नज़र डालिए ज़रा, देखिए इसको ऑब्ज़र्व करिए क्या हो रहा है इस पिक्चर में. देखिए ए वाली पिक्चर में, ए पिक्चर में हो रहा है कि ये लोग जो हैं वो लकड़ी के लॉग से अपने लिए व्हील बना रहे हैं. और ये हम सबको पता है कि अर्ली ह्यूमंस ने व्हील का इन्वेंशन कर लिया था, अपने लिए व्हील ढूंढ लिया था, बना लिया था, और उस व्हील को वो यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए और पॉटरी के लिए. ठीक है, तो देखिए ये लकड़ी के लॉग से अपने लिए व्हील बना रहा है. ओके, अब देखिए सेकंड. तो ये अपने फील्ड में काम कर रहे हैं दोनों, और ऐसा लग रहा है जैसे फील्ड में या तो ये अपनी जो इन्होंने उगा लिया है उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, या फिर ये बीज बो रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं अपने फील्ड में. ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं. द अर्ली ह्यूमन इज़ मेकिंग व्हील फ्रॉम अ लॉग ऑफ वुड इन द फर्स्ट पिक्चर. तो फर्स्ट पिक्चर हमने बिल्कुल सही गैस की कि जो अर्ली ह्यूमन है, ऑफकोर्स सबसे पहले तो हमने यही देखा था कि ये अर्ली ह्यूमन है, ये पुराने लोग हैं. और जो फर्स्ट पिक्चर में ये लकड़ी के लॉग से अपने लिए व्हील बना रहे हैं. तो ये हमारा पहला गैस बिल्कुल सही था. अब दूसरे के बारे में बात करते हैं. इन द अदर पिक्चर ही सीन प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ओके, तो दूसरी पिक्चर के लिए हमने दो अंदाजे लगाए थे कि या तो ये अपनी फसल जो इनकी उग गई है उसे काट रहे हैं, या फिर ये बीज बो रहे हैं. तो हमें ये बताया जा रहा है कि एक्चुअली ये बीज बो रहे हैं, ये सीड्स को प्लांट कर रहे हैं जिससे कि ये क्रॉप उगा पाए. थिंग्स सच एज एयर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर. देखो ये सब हमको पता है कि ये जो हवा है जिससे हम सांस ले रहे हैं और हम जिंदा हैं, सॉइल जिसमें हम क्रॉप्स उगा रहे हैं और अपने लिए खाना अकोमोडेट कर पा रहे हैं. ठीक है, फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल है, मिनरल्स जो हमें मिल रहे हैं, ये सब हमारे लिए नेचर की तरफ से हमारे लिए तोहफा है, गिफ्ट है. ये सब कुछ नेचर हमें दे रही है एज अ गिफ्ट. Early humans did not know the use of these gifts of nature, but over a period they learned to convert these use into useful things to satisfy their needs. देखो शुरुआत में अर्ली ह्यूमंस को नहीं पता था कि उन्हें कैसे उन चीज़ों को यूज़ करना है. नेचर तो हमेशा से ह्यूमंस को कुछ ना कुछ देती रही है. अर्ली ह्यूमंस भी जहाँ फॉरेस्ट में रहते थे वो भी नेचर का ही बनाया हुआ है. तो पर जो अर्ली ह्यूमंस थे उनको शुरुआत में नहीं पता था कि उन्हें ये जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं नेचर के, इनको कैसे यूज़ करना है. पर जैसे जैसे समय बीतता गया लोग सीखते गए कि कैसे वो नेचर से जो चीज़ें मिल रही हैं उनको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ देन दे बिकेम वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर देम. देखो जब तक हमें नहीं पता कि जो चीज़ हमें मिल रही है हमें उसे यूज़ कैसे करना है, हमें कैसे उसको 100% अपने यूज़ में लाना है, हमारे लिए उसकी क्या ज़रूरत है, तब तक हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती. पर जब एक बार हम उस चीज़ का यूज़ जान जाते हैं, हम उसको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल हो जाती है. इसी तरीके से अर्ली ह्यूमंस को जब तक नहीं पता था कि प्रकृति से, नेचर से उन्हें क्या मिल रहा है और कैसे वो यूज़ कर सकते हैं, तब तक उसके लिए उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी. पर जैसे जैसे अर्ली ह्यूमंस को पता लगा कि वो कैसे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कैसे वो प्लांटिंग कर सकते हैं, कैसे वो क्रॉप्स उगा सकते हैं, कैसे वो फ्रूट्स खा सकते हैं, कैसे वो हंटिंग कर सकते हैं, तो ये सब उनके लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो गए. अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. हम इस पूरे चैप्टर में बार बार वर्ड ले रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज. तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये नेचुरल रिसोर्सेज है क्या.
Things that we get from nature and are very useful to us are called natural resources. तो वो ऐसी सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिल रही हैं, जो नेचर हमें दे रही है, जो प्रकृति हमें दे रही है, वो सारी चीज़ें और जो हमारे लिए यूज़फुल हैं वो हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो बताइए नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो नेचर हमें दे रही है और हमारे लिए यूज़फुल हैं, हमारे जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, तो हम उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। The natural resources are of two types, renewable and non-renewable resources. तो first of all we will talk about renewable resources कि renewable resources क्या होती हैं। Some natural resources do not get exhausted. देखो कुछ ऐसी resources हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, जैसे कि हवा कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना। हाँ, हवा ख़राब होती जा रही है पर हवा कभी ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बताइए कि सूरज की रोशनी, क्या ये कभी ख़त्म होगी? नहीं, ये भी किस में हो गई, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हो गई। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होंगी उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर अवेलेबल इन अबंडेंस, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमारे लिए अवेलेबल होती है, बहुत अच्छी मात्रा में हमारे लिए अवेलेबल है। वी कैन यूज़ दिस रिसोर्सेज अगेन एंड अगेन, और हम इन्हें बार बार यूज़ कर सकते हैं। सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हीट प्रोवाइडेड बाय द सन, देखो मैंने अब ये भी एग्जांपल दिया, हीट एनर्जी जो सूरज से हमें मिल रही है, सोलर एनर्जी, क्या वो कभी ख़त्म होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मतलब जब तक मुझे लगता है मैं जीऊँगी, आप जिएंगे और शायद आपसे भी आगे आने वाली जनरेशन जिएंगे, तब तक तो सूरज ख़त्म नहीं होने वाला। तो उससे जो एनर्जी हमें मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है, सोलर एनर्जी मिल रही है, क्या वो कभी ख़त्म होगी? नहीं होगी। तो वो किस में आ गई, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ गई। एंड विंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। Plants and animals are examples of living natural resources, और plants और animals living natural resources में आते हैं। Now we'll talk about non-renewable resources. तो non-renewable resources का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगी पेट्रोलियम की फॉर्म में। जैसे कि आप पेट्रोल अगर यूज़ होता रहा है, अब तक होता रहा है, आगे भी हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है आज पेट्रोल का, तो एक समय ऐसा आएगा जब पेट्रोल पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी रिसोर्सेज जो नेचर से हमें मिल रही हैं और एक लिमिटेड टाइम के लिए मिल रही हैं, यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, तो उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम नेचुरल रिसोर्सेज विल नॉट लास्ट फॉर एवर, दे विल गेट एग्जॉस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स such as coal, petroleum and natural gas take millions of years to form. देखो आज जो हम नेचुरल गैस यूज़ कर पा रहे हैं, पेट्रोलियम यूज़ कर पा रहे हैं, कोल यूज़ कर पा रहे हैं, ये हज़ारों साल बने तब जाके आज हमें मिले हैं। इनको बनने में हज़ारों साल लग गए, तब जाकर आज हम इन्हें यूज़ कर पा रहे हैं। पर अब हम उन्हें इतना टाइम तो दे नहीं रहे बनने के लिए, और उसको यूज़ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी तरीके से अर्थ के सरफेस से ख़त्म हो जाएंगी। Therefore, they are considered as non-renewable resources. Now, uses of natural resources. Natural resources are very useful to us. We depend on various natural resources for our daily lives. तो डेली नीड्स, तो देखो ऐसी बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिस पे हम अपनी डेली नीड्स के लिए भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि एनिमल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड अस मिल्क, मीट एंड वूल। तो एनिमल्स पर हम डिपेंड होते हैं, एनिमल्स भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो एनिमल्स पर हम डिपेंड होते हैं मीट के लिए, इसके अलावा दूध के लिए, मिल्क के लिए, वूल के लिए। तो देखा, होते हैं ना हम नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड। चलिए और देखते हैं कि कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग रिसोर्सेज हैं, कौन सी ऐसी यूज़फुल रिसोर्सेज हैं जो नेचर हमें दे रही है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो पहली हमने बात करी एनिमल्स की, दूसरी हम बात करते हैं वाटर की। बिना पानी के जी सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं जी सकते। हमें हर चीज़ के लिए पानी चाहिए, हमें पीने के लिए पानी चाहिए, हमें कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, हमें घर के कामों के लिए पानी चाहिए, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं हमें उनके लिए भी पानी चाहिए। सो वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। वी ड्रिंक वाटर एंड यूज़ इट फॉर कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग। नाउ सॉइल इज़ द नेचुरल रिसोर्स। वी ग्रो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स इन इट। अब हम सॉइल की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, तो सॉइल भी एक नेचुरल रिसोर्स है और सॉइल में ही हमारी क्रॉप्स उगती हैं। अगर आज हम खाना खा पा रहे हैं तो सॉइल की वजह से खा पा रहे हैं। सॉइल नहीं होती तो क्रॉपिंग कैसे होती, और क्रॉप्स नहीं उग पाती तो क्या खाते।
Some natural resources cannot be used directly. They need to be refined before they can be used. For example, fossil fuels are a natural resource, but they cannot be used directly. तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी हैं जिन्हें हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, हमें उन्हें चेंज करना होता है अपने यूजेबल फॉर्म में, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे पेट्रोलियम की बात आती है, तो पेट्रोलियम को रिफ़ाइन किया जाता है, क्रूड ऑयल निकलता है, कच्चा तेल निकलता है, और फिर उसके बाद उसको पेट्रोल में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद कीरोसिन, डीजल, तब जाके हम उसको यूज़ कर पाते हैं. मिनरल्स आर ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम द ओर्स बिफोर दे कैन बी यूज्ड. ना ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, देखो कुछ रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा कि वो एक समय आने पर ख़त्म हो जाएंगी. जब वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी तो हमारी जीवन तो ख़त्म नहीं होगा, वो रिसोर्सेज ज़रूर ख़त्म होंगी, पर हमें जीना है, हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को जीना है. तब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो हमारी कार कैसे चलेंगे, हमारे स्कूटर्स कैसे चलेंगे, हमारी इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगी, है ना. तो हमें कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज के बारे में पता करना चाहिए. Most of the energy we use today to power our homes, schools and offices come from fossil fuels. Mining and burning of fossil fuels causes harm to the environment. इसके अलावा जो पेट्रोल हम यूज़ करते हैं, जो कोयला हम यूज़ करते हैं, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो इनसे बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती हैं. Also, one day we will run out of these reserves. What will we do then? So scientists are looking for such resources which can be used in place of the fossil fuels and will last forever. तो एक समय ऐसा आएगा जब हम इन्हें यूज़ करते करते इन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे. तब सोच के देखो हमारी कार कैसे चलेगी, गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, इंडस्ट्रीज़ कैसे रन करेंगी. इसलिए आज के जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसे फ्यूल्स पर काम कर रहे हैं जो बहुत लंबे समय तक चल पाएँ और एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाए. द सॉल्यूशन इज ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिलाई ऑन प्रोसेसेस दैट अकर इन नेचर टू जनरेट एनर्जी. देयर इज एनर्जी इन मूविंग वाटर एंड विंड. और उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं भाई, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी. जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी, जो सूरज से रोशनी, जो सूरज से हीट हमें मिल रही है, अगर हम उस एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे तो देखो एनवायरनमेंट को कोई हार्म भी नहीं होगा और लंबे समय तक हमारे पास एनर्जी का भंडार रह सकता है. इसके अलावा विंड एनर्जी, जो तेज़ हवाएं चलती हैं उसमें भी एनर्जी होती है, उसको भी अगर हम यूज़ कर पाएँ तो. इसके अलावा वाटर एनर्जी, जो हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं इसे, ये भी अगर हम यूज़ कर पाएँ, जो पानी तेज़ बहाव से जब आता है तो उससे भी एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी बनती है. अगर हम उसको भी यूज़ कर पाएंगे तो एक लंबे समय तक हमारे पास रिजर्व रह सकते हैं एनर्जी के. दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. मोस्ट ऑफ द अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज are renewable and are comparatively cleaner for the environment. The sun shines. Its energy can be trapped in solar cells, which can be later used for lighting street lights, running solar-operated cars, and cooking food. However, still there is a need for conservation of natural resources. पर ऐसा नहीं है कि ये जो विंड एनर्जी है या वाटर एनर्जी है, इनको हम यूज़ करते ही जाएं और ये ख़त्म नहीं होंगी. इनके लिए भी हमें इनको रिप्लेनिश होने का टाइम देना है, इनको थोड़ा सा टाइम देना है जिससे कि ये बची रहें और ख़ुद को रिप्लेनिश करती रहें. नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें कि ये लंबे समय तक हमारे लिए अवेलेबल रह पाएँ. The conservation of natural resources means using our resources in a judicious and sensible way. हमें इसे बहुत तरीके से यूज़ करना है, प्रॉपर वे से यूज़ करना है, तभी ये रिसोर्सेज लंबे समय तक हमारा साथ दे पाएंगी. Our resources are getting diminished with each passing day. This is due to the ever increasing population and fast growing technological development. तो जितनी भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होती जा रही हैं, या तो ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म होने वाली हैं, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगी. इसके कारण है एक तो पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है. जब जनसंख्या बढ़ेगी तो यूज़ भी बढ़ेगा. इसके अलावा दूसरा जो रीज़न है वो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट.
हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी मिल्स, सब चीज़ फॉसिल फ्यूल्स पर चल रही हैं और इतने अमाउंट में फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल नहीं हैं. If we do not use these resources sensibly now, our future generations would suffer. To conserve our natural resources, we must adopt the following measures. Trees provide us with oxygen, food, paper, and a lot of other things. They also prevent soil erosion and check floods. We should use such things judiciously, which we get from trees, so that fewer trees are cut. With every tree cut, we must plant a new tree. देखो ये तो सबसे ही मेन रीज़न मैं तो मानूंगी कि आजकल पेड़ों को इतनी बेरहमी से काटा जा रहा है, इतने लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है. ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि फॉरेस्ट जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो सॉइल को बांध कर रखते हैं अपने पास. और सबसे बड़ी बात, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं. जब फॉरेस्ट क्लियर हो जाएंगे, जब पेड़ कट जाएंगे, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? जो सॉइल है वो भी बह जाएगी जब बारिश आएगी. तो इन सबको बचाने के लिए हमें प्लांट्स लगाने चाहिए. ऐसी चीज़ें कम यूज़ करनी चाहिए जो प्लांट से बनी हुई हैं, जिससे कि कम प्लांट्स को काटा जाए. और अगर प्लांट्स को काटना भी पड़ रहा है किसी वजह से, तो कोशिश ये रहे कि अगर आप एक प्लांट काटें तो उसकी जगह कम से कम 5 प्लांट्स को लगाएं. To minimize the use of fossil fuels, we should use public transport or carpools instead of using our personal vehicles. Hybrid cars are also a good alternative. तो फॉसिल फ्यूल्स कम यूज़ हों, इसलिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि दिन भर घूम रहे हैं, बेकार में ही घूम रहे हैं स्कूटर और कार चलाते हुए. कार पूलिंग भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. अगर एक ही एरिया के काफ़ी सारे लोग एक ही जगह पर जाते हैं या एक ही ऑफिस में जाते हैं, तो अगर सब मिलकर एक ही कार से जाएंगे तो ऑफकोर्स देखा बचेगा ना, फ्यूल बचेगा, एक ही कार से काम चल जाएगा. We should use alternate sources of energy like solar, wind, and water for generating electricity. The electricity produced from water is called hydroelectricity. Our flora and fauna should also be protected. जितना भी हमारा फ्लोरा और फौना है, फ्लोरा मतलब वेजिटेशन जो है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, उनको हमें सेव करना चाहिए. इसके अलावा फौना, हमारे एनिमल्स को भी हमें सेव करना चाहिए. Our natural resources could be protected if we follow the measures given above and spread awareness about the importance of natural resources and the alarming needs to protect them. हम अपने natural resources को protect कर सकते हैं. जितने भी points हमने अभी discuss किए हैं, उनको अगर हम अपने day to day life में शामिल करें तो हमारी कुछ natural resources बच सकती हैं. इसके अलावा हम अवेयरनेस फैलाएं, दूसरों को भी बताएं कि इस तरीके से वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. ओके और उन्हें हमें ये भी बताना है कि यही एक समय है जब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. क्योंकि हाल फिलहाल हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस कम हैं और जो हैं उनमें हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम 100% यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए जब तक हम अल्टरनेटिव ऑप्शंस को, यानी कि विंड एनर्जी को 100% यूज़ ना कर लें, सोलर एनर्जी को यूज़ ना कर लें, हम उन पर डिपेंड ना हों तब तक हमें फॉसिल फ्यूल्स को चलाना है. तो ज़रूरत है हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की. इसके बारे में आप अवेयरनेस फैलाएं. Now we have completed with this chapter. Now you can do key terms and this mind map in your notebook. In the next class, we will discuss about the exercises and the question answers of this chapter. Till then, bye.